नमस्कार। इस देश के नंबर 1 अर्बन नक्सल योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने। देश काल के नाम से ओपेड पेज पर, एडिटोरियल वाला जो पेज का सामने वाला पेज होता है, उस पर योगेंद्र यादव का आर्टिकल हर हफ्ते छपता है। आज के आर्टिकल में योगेंद्र यादव ने सीएसडीएस वाले मामले पर बड़ी चिंता जताई है। मैं इस पर 2 बार वीडियो बना चुका हूं, शायद इकलौता मैं ही हूं जिसने इस मुद्दे पर वीडियो बनाई है कि यह मुद्दा कैसे था। सीएसडीएस की फंडिंग रोक दी गई है और आईसीएसएसआर ने जो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, उस आईसीएसएसआर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उसके पैसे का मिसयूज किया जा रहा है, वहां पर गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस में पहले सीएसडीएस वालों ने खबर छपवाई, फिर अगले दिन खबर छपी दूसरे दिन, और अब आज छपा है योगेंद्र यादव का आर्टिकल। योगेंद्र यादव ने यह कहा है इसमें कि ये जो बुलडोजर न्याय है ये शिक्षा जगत तक पहुंच गया है। उन्होंने इसकी बुलडोजर न्याय से तुलना की है और यह कहना है कि जैसे आपराधिक न्याय होता है, उसमें पहले सबूत मिलते हैं, फिर संदेह पैदा होता है, मुकदमा होता है, जांच शुरू होती है, अपराधी की दोष सिद्धि होती है और उसके बाद सजा सुनाई जाती है। लेकिन सीएसडीएस के मामले में सजा पहले ही सुना दी गई, उनका फंड रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि संजय कुमार का जो वो ट्वीट था 17 अगस्त का पिछले साल का, उस ट्वीट को उन्होंने 48 घंटे में डिलीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए थे कि यहां पर किस तरीके से तेजी से आबादी बढ़ी है, जबकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि 48 घंटे के भीतर ही कि वो आंकड़े गलत थे। तो उन्होंने ये कहा है योगेंद्र यादव ने कि भाई उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली थी। लेकिन मुद्दा यह है, योगेंद्र यादव दाढ़ी वालों को, सलीम मियां को समझ में नहीं आता है। असली मुद्दा तो यह है कि वो ट्वीट करने की आपको आवश्यकता ही क्या थी। सरकार के पैसे से आप चल रहे हैं और आप ऐसा ट्वीट करने के लिए बेचैन क्यों हो रहे हैं जिससे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात को बल मिले। आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी हार्वर्ड वावर्ड फलाना ढिमकाना, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां की, उन सब की फंडिंग बंद कर दी थी जैसे ही अभी राष्ट्रपति बने थे, और यह कह दिया था कि ये सारे वामपंथी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, सरकार के खिलाफ काम करते हैं, इन सब की फंडिंग रोक दूंगा। यहां तो फिर भी गनीमत है कि जेएनयू अभी चल रही है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जहां पर वामपंथियों का दबदबा है, वो भी अभी चल रही है। लेकिन सीएसडीएस जैसे लोगों पर, जो केवल एक रिसर्च के काम के लिए लगाए गए थे, अगर आप सरकार के खिलाफ ही एजेंडा चलाने लगेंगे तो बात कैसे चलेगी। अब ये कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल में कि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय भी सीएसडीएस का फंड नहीं रोका गया था। तो बता दो सीएसडीएस ने उस समय कांग्रेस के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या आर्टिकल लिखे थे, क्या रिसर्च लेकर के आए थे। आज ये कहते हैं कि बिहार को लेकर के, बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के एक सर्वे कराया, एक ओपिनियन पोल कराया सीएसडीएस ने, और उसमें यह बताया कि सीएसडीएस के नतीजों में यह बताया गया था कि बिहार में सही नहीं हो रहा है। वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक सरकार द्वारा फंडेड एजेंसी, सरकार के ही द्वारा बनाए गए एक आयोग पर सवाल उठा दे, ऐसा कैसे संभव है। ये कौन से न्याय की आप बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सरकार के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दें। और इन दोनों मुद्दों पर राहुल गांधी, विपक्ष सारा का सारा आक्रामक था, सरकार को घेर रहे थे एसआईआर के मुद्दे पर। और जो वोट्स बड़े घटे हैं कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, उसे लेकर के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो योगेंद्र यादव को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहे हैं। देखिए, आप इसे छोटी सी मामूली सी त्रुटि कह करके बच नहीं सकते कि संजय कुमार से गलती में ट्वीट हो गया था। भाई साहब, आपने जानबूझ के किया था और आप मनी मन उछल रहे थे कि देखिए राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के मुझे ये एक आंकड़ा मिल गया है, और बाद में कहते हैं कि मैंने गलत पढ़ लिया था। गलत पढ़ लिया था तो भाई साहब फिर आपको ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई। ट्वीट डिलीट क्यों किया? गलती का आभास नहीं, आपने ये उतावलापन था आपके मन में, उन आंकड़ों की पुष्टि किए बिना आपको उन्हें सोशल मीडिया पर डालना था और राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति जो बरसों का आप उनका नमक खा रहे हैं उसके प्रति वफादारी निकाली थी। तो क्या चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास मिट रहा है, ये ओपिनियन पोल दिया सीएसडीएस ने। अब ये कहते हैं योगेंद्र यादव के लोक नीति का जो प्रोजेक्ट है, जो 30 साल से चल रहा है सीएसडीएस का, उस लोक नीति
प्रोजेक्ट को बहुत सफल माना है उन्होंने कहा कि ये बच्चे आंकड़े निकाल करके लाता है। कैसे आंकड़े निकाल करके लाता है मैं बताता हूं कि अब की बार बीजेपी को जाटों ने कितने वोट दिए, हरियाणा में अब की बार दलितों ने बीजेपी को कितना वोट दिया। भाई इसके कहां से आंकड़े लेकर के आ जाते हो? कौन सा ऐसा आपके पास मीटर है, कौन सा आपके पास एक पैमाना है इसे नापने का? मेरे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि इस प्रकार के सर्वे आप कैसे कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, महिलाओं से पूछ सकते हैं जाकर के, महिलाओं ने किसे वोट दी, पुरुषों ने किसे वोट दी। ये कैसे पूछेंगे कि क्या आप ठाकुर हैं, आपने किसे वोट दी, आप जाट हैं, किसे वोट दी, या आप ब्राह्मण हैं, किसे वोट दी? ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? इन आंकड़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैं देख रहा हूं कि मोदी काल में 2014 के बाद से ही सीएसडीएस की इस प्रकार की आउटकम्स आने लगी हैं, इस प्रकार के सर्वे ये देने लगे हैं कि साहब देखिए इस तरह के आंकड़े। और चुनाव होते हैं, चुनाव के कुछ ही दिन के भीतर आ जाते हैं आंकड़े। इंडियन एक्सप्रेस छापेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया छापेगा, बिना इस बात की पुष्टि किए कि साहब ये आंकड़े आपके पास आए कैसे। तो इन जैसे लोगों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। योगेंद्र यादव अपने इस आर्टिकल में लिख रहे हैं कि जो लोग वहां पर चपरासी हैं, फलाना है, उनकी सैलरी भी रुक गई है। भाई क्या करें, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, सैलरी सबकी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी संस्थाओं को चलाने का, ढोने का 8-8, 9-9 करोड़ रुपए सालाना का बजट देने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो हम जैसे यूट्यूबर्स को दे दें तो ज्यादा फायदा हो जाएगा सरकार को।